वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। बच्चों, तो आज हम बात करेंगे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी फॉर्म की। 2024-2025 का फॉर्म आ चुका है। तो बच्चों चलिए हम आपको दिखाते हैं कि बच्चे फॉर्म भरते समय कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और फीस कितनी लगेगी और कहां से आपको भरना है। इस 3 पॉइंट पे हम मेन फोकस करेंगे। सबसे पहले ये हमारा उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, यह इसका ऑफिशियल साइट है। और इस ऑफिशियल साइट पे जाने से पहले आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे बैक। हम जैसे भाई कि मैं बैक जा रहा हूँ, तो जैसे कि यहाँ मेरा सर्च इंजन है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे यूपी स्टेट। जैसे कि देखिए ये हमारा यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी नाम से आ गया और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो पहला सा आपको पिंक कलर का उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के दौरान ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुला है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कहाँ चेक करना है कि इसका फॉर्म कहाँ से भरा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये वेलकम अब उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लिखा होगा। जस्ट उसके नीचे आएंगे कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2024-2025, मतलब 2024 और 25 में जो फॉर्म एडमिशन लेने वाले हैं बच्चे, उनके लिए ये कुछ कंबाइंड फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो इस पे अब अपलोड है। और चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं कि फॉर्म को अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्ट्रिक्ट व्यूअर के लिए क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करके आप साइट के अनुसार देखिए, मैं जैसे कि मेरे में तो अपलोड पहले से ही था। हाँ, ये हमारा खुल गया। जैसे कि देखिए ये हमारा ऑफिशियल वाइज फॉर्म जो मैंने डाउनलोड किया वो खुल गया। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तिका में दिया गया है कि जिस पेज पे आप खोलना चाहते हैं जो संबंधित, वो मिल जाएगा आपको। जैसे कि महत्वपूर्ण सूचना 2 पॉइंट पे दिया है, आरक्षण 4 से 5 पेज पे दिया है, मेरिट लिस्ट प्रक्रिया से जानकारी 9 से 10 पेज पे दिया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जैसे कि महत्वपूर्ण कुछ सूचना है। जैसे कि अभ्यर्थी सूचना ये ध्यान दें, 2025-2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ये ध्यान रहे, ऑनलाइन होगी। इसमें किसी भी प्रकार कोई परीक्षाएं नहीं होगी, मतलब मेरिट बेस्ड होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कि हाई स्कूल ये महत्वपूर्ण वेबसाइट की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन महत्वपूर्ण वेबसाइट पर दी जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन स्वयं और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के उपयोग करें। क्योंकि ध्यान दें, दूसरे की मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और बैंक खाते, अपने ही बैंक खाते से पैसा कटवाएं। क्योंकि बाद में जो होता है ना कि बच्चे फॉर्म भरते हैं, दूसरे के अकाउंट में पैसा जो रिफंडेबल आता है वो दूसरे जिनके खाता से कटा रहता है उनके ही खाता में आ जाता है, तो लेने में बड़ी समस्याएं होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें देखिए। हाँ, जो ये फॉर्म की फ़ीस है 1500 है। कितनी है? 1500। और इससे 1500 भरने के बाद इसके बाद काउंसलिंग शुल्क होगी। वो अग्रेतर काउंसलिंग है तो 500 रुपये आपका लगेगा। मीन्स जो फॉर्म फीस है 1500 रुपये लगेगा। आप इस फॉर्म फीस को पे करेंगे तभी फॉर्म को भर पाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में गलत सूचना देता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। और यदि कोई अभ्यर्थी गलत सूचना के आधार पर प्रवेश पास जाता है तो उसको परीक्षा निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए ये आपके इसकी जो सिलेबस है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, गणित विज्ञान, ये से उत्तीर्ण हो। मीन्स या तो आप मैथ से भी पढ़े हों तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बायो से भी पढ़े हों तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये होने वाली ना जैसे क्या है कि इसमें प्रवेश परीक्षा साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मीन्स इसमें परीक्षाएं नहीं होगी। आपको केवल जो हाई स्कूल इंटर का नंबर है उसी के जोड़ के, देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रदेश में शासकीय परीक्षा केंद्र में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। इस निमित्त ऐसे व्यक्ति जिन्हें हाई स्कूल इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तरी प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी हाई स्कूल इंटरमीडिएट एवं अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है तथा उसे मूल निवासी है
राज्य के मूल निवासी ऐसे व्यक्तियों को डोमिसाइल होने निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। जैसे कहने का मतलब ये है, कोई डोमिसाइल दूसरे राज्य का हमारे यूपी में रह रहा है तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और अगर आपको खुद कहीं हमारे यूपी से हैं, बिलोंग करते हैं, यहीं से हाई स्कूल इंटर पास किए हैं, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने की ज़रूरत कोई नहीं है। ऑनलाइन आवेदन 10वीं और 12वीं की प्रतावतों को भरने की पूर्णांक जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है। मतलब ध्यान रहे, जो फॉर्म भरें तो हाई स्कूल इंटर का पूर्णांक सही से भरें, क्योंकि उसी के आधार पे रिजल्ट जारी किया जाता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप रिजल्ट सिलेक्शन होने के बावजूद भी आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। व्यक्ति की 17 साल न्यूनतम वर्ष होना चाहिए। एक अर्थात एग्जाम तिथि 31 दिसंबर 2007 से न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा की किसी भी प्रकार की छूट नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति न्यूनतम उसकी 17 साल उम्र होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षिक अनुसूची होने पर आवेदन करें। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ अब पॉइंट बता देते हैं, जैसे कि आरक्षण वाली पॉइंट है। अनुसूचित जाति के लिए 21% के लिए छूट किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, आर्थिक EWS वाले को 10% छूट की जाएगी। दिव्यांग में जैसे 5%, स्वतंत्र जिनके स्वतंत्र सेनानी में 2%, भूतपूर्व आर्मी है जो उनके लिए 1% होगा। ये सी चीज़ें आरक्षण की थी। आरक्षण के बाद आपको हम बताएंगे कुछ पंजीकरण प्रक्रिया। कैसे पंजीकरण करेंगे? सबसे पहले आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो प्रूफ होगा उसको डाउनलोड करके देख लेंगे अभ्यर्थी। इसके बाद उस फॉर्म को भरेंगे। OTP आएगा, मोबाइल OTP, ध्यान रहे मोबाइल ईमेल ID आप खुद स्वयं का ही डालें, क्योंकि बहुत सारे इसमें कई सारे स्टेप होते हैं, तो बार बार आप दूसरे मोबाइल पर डाल रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो आप खुद की मोबाइल डालें। आवेदन भरते समय अभ्यर्थी निम्नलिखित पास होना सुनिश्चित है, जैसे 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र केवल विज्ञान वर्ग, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान या गणित से होना चाहिए। ध्यान रहे जो लोग इकोनॉमिक से होते हैं, जैसे कि उनके पास नहीं होता है, मतलब केवल मैथ साइंस से ही होना चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नवीनतम फ़ोटो जो होना चाहिए, फ़ोटो पे डेट ऑफ फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो जिस जब भी फ़ोटो इसमें लगाए तो डेट फ़ोटो किस दिन का है वो फ़ोटो होना चाहिए। उस फोटो पर आपका नाम होना चाहिए उस और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फ़ोटो का दिनांक मार्च 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे मार्च से पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। वैलिड फ़ोटो होना चाहिए। ईमेल ID पासपोर्ट साइज होना चाहिए। कुछ हम आपको आस्था से संबंधित और फॉर्म से संबंधित बताते हैं। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन तो आप लोग सब कर ही लेंगे, फॉर्म को ही भी भर लेंगे। हाँ, पेमेंट वाली बात है। देखिए, जब भी पेमेंट आप कराएं तो अपने ही अकाउंट से कराएं। फीस जैसे अपने ही अकाउंट से सारे चीज़ें करें, क्योंकि बाद में कई सारी दिक्कतें आने लगती है। जैसे 1500 फीस तो आप तो किसी भी अकाउंट से कटा सकते हैं, लेकिन बाद में जो शुल्क होती है काउंसलिंग फ़ीस वो और सिक्योरिटी फ़ीस पहले 5000 जमा करना पड़ता है। तो 5000 सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने तो बच्चे क्या करते हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उन्हीं के अकाउंट से कटवा देते हैं। तो बाद में रिफंडेबल जब होता है तो वो चीज़ें दिक्कतें आने लगती है। लेकिन ये 1500 आपका नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं आएगी, आप किसी के अकाउंट से कटवा सकते हैं। तो आगे कुछ देखो पॉइंट है, हम आपको बता देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी फ़ीस जो है 5000 आपको ऑनलाइन जमा करनी होगी। अभ्यर्थी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। इसमें किसी भी प्रकार कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है। सिक्योरिटी फ़ीस की रसीद डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास सुनिश्चित रखें। जिन सिक्योरिटी फ़ीस जमा नहीं की जाएगी उनको चॉइस फिलिंग नहीं होंगे। मीन्स पहले आपको सिक्योरिटी फ़ीस जमा करेंगे तब चॉइस फिलिंग मिलेगा, तब तो आपको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज न मिलने के बाद आपको ये फ़ीस वापस हो जाती है। इच्छुक हो अब जिस प्रकार परीक्षा केंद्र चयन किया गया हो क्रम के अनुसार आवंटन किया जाएगा। ध्यान रहे आप थोड़ा सा इसमें हम आपको रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा, उसके बाद आपको हो जाएगा। तो अपग्रेडेशन होगा। अपग्रेडेशन मतलब सीट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो मेन हमारा जरिया वो था, मतलब 24,000 इसकी फ़ीस है। कुछ कॉलेज की फ़ीसें बढ़ाई गई हैं, 24 से 43,000 हो गया है। मीन्स फ़ीसें मेन जो फ़ीस है वो 24,000 के ही अंतर्गत फ़ीस वापस जमा की जाएगी। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग, ये सब चीज़ें तो हम बाद में वीडियो आपको बना देंगे। फिलहाल में फॉर्म कैसे भरना था हमने आपको बता दिया। ये फ़ीस भी का भी मैंने आपको बाद में बता देंगे।
जैसे कि कुछ हम आपको यहाँ पे कॉलेज संबंधित दिखाना चाहते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे कॉलेज की बात करें तो इमरजेंसी ट्रामा केयर के लिए कराता है, एनेस्थेसिया के लिए, ये सारे 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स के लिए ही एडमिशन कराता है मेडिकल से संबंधित। जैसे डिप्लोमा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, प्लास्टर सर्जरी के लिए, सीसी टेक्नीशियन के लिए, सीटी स्कैन टेक्नीशियन के लिए, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन के लिए, रिकॉर्डिंग कीपिंग के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए, एमआरआई टेक्नीशियन के लिए, न्यूनेटल केयर टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन के लिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, ऑप्थेल्मिक ऑप्टोमेट्री के लिए, ऑर्थोपेडिक प्लास्टर के लिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ध्यान रहे, डिप्लोमा इन फार्मेसी के 300 सीटें होती है, जो 2 ईयर का IB है। इसमें डिप्लोमा इन अच्छे जो नंबर होते हैं वही पाते हैं। फिजियोथेरेपी, रेडियो रिस्पायरेटर थेरेपी, सैनिटाइजेशन, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी ये कराया जाता है। ट्यूशन फीस 24 वर्ष प्रति वर्ष है। पाठन शुल्क भी 24 वर्ष ही है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। ये आपको सीटें हैं, आपको देख लीजिएगा। हर मेडिकल कॉलेज में ध्यान रहे, सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा। प्राइवेट एडमिशन इसमें किसी भी प्रकार कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये सारे कॉलेज हैं, कॉलेज के अनुसार आप सीट देख सकते हैं, किस कॉलेज में कितना फीस है। जो चॉइस आपके मार्क परसेंटेज होता है उसी के आधार पर आपकी मार्किंग मिलती है। उम्मीद किए होंगे हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, आज कोई हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड मैं आपको अपडेट कर सकूँ। तो बच्चे चलते हैं, बाय बाय। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई